नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार 6 जून दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत है। गुरुवार को वट सावित्री की पूजा होगी। यह बहुत ही शुभदायक है। हर साल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति एवं दाम्पत्य जीवन में शांति, सुखमय एवं कल्याणमय तथा घर में सुख शांति, धन धान्य आदि की समृद्धि के लिए व्रती महिलाएं वट वृक्ष का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करती हैं। महिलाएं वट सावित्री पूजा 6 जून को प्रातः 6:57 से लेकर शाम 5:38 तक कर सकेंगी। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होगा। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातः काल में स्नान आदि करने के बाद पूजा सामग्री लेकर वट वृक्ष एवं पीपल वृक्ष के पास जाकर पिसी हल्दी, सिंदूर, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि से पूजन कर 108 परिक्रमा कर अपनी कामना के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आइए वट सावित्री की कथा सुनते हैं। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्रुमसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है। तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला। सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी सुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विफल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। तो सावित्री के साहस और त्याग से प्रसन्न होते हुए उन्होंने उसको कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं। तो ये थी वट सावित्री की व्रत कथा। आप सभी का पूजन अर्चन सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी को वट सावित्री के व्रत की शुभकामनाएं।